हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने कल करा था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में रिलेशन। किससे रिलेशन? लर्निंग से रिलेशन। ठीक है, आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसकी कुछ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीटेट सीटीपी नोट्स, ये कंटिन्यू आपको मैं दे रही हूँ। कई पार्टों में करा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीडीपी नोट्स से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉरी थ्योरी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके सीटेट 2025 में, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म फिल होने वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। और मैं आपको ये थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 में कई बार दे रही हूँ, तो आप इनसे रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी मीन्स हमने कल भी पढ़ा था मेच्योरिटी किससे रिलेटेड है। मेच्योरिटी जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो आज हम कर रहे हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी अनुवांशिकता। जो हेरिडिटी क्या है कि जो हमें अपने माता पिता से मिलती है जीन्स के द्वारा। ऐसी हेरिडिटी क्या है? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो जो बच्चों को या हमको अपनी जीन्स या पेरेंट्स से मिलती है। जीन्स या पेरेंट्स, जीन्स या पेरेंट्स से मिलते हैं, अनुवांशिक हेरिडिटी ही है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो आपको अपने जीन्स या पेरेंट्स से मिलती हैं। हेरिडिटी जो होती है वो एक हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज़ वॉट अ पर्सन इज बॉर्न विद। तो मैंने आपको बताया कि ये हमें किससे मिलती है? अपने पेरेंट्स से मिलती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि देखो ये अपनी मम्मी पे गया है, देखो ये अपनी दादी पे गया है। तो ये कुछ हेरिडिटी, जो कुछ गुण कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो हेरिडिटी से बच्चों को मिलती हैं। तो ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। मैंने आपको ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल, ये अभी पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी। थोड़ा अब हम हिंदी में भी कर लेते हैं। आज मैंने बाइलिंगुअल बनाई है ये वीडियो। अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करती है, मैंने आपको भी बताया। अनुवांशिकता वह है जिसके साथ व्यक्ति जन्म लेता है। वे सभी गुण जो एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं उसे ही क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करती है। आनुवंशिकता वह है जिसके साथ व्यक्ति क्या लेता है? जन्म लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे सभी गुण जो एक बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुवांशिकता। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप समझाती हूँ कि ये हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी एक ढांचा तैयार कर लेती है। हेरिडिटी जो होती है वो एक ढांचा तैयार कर लेती है कि व्यक्ति एक बेस बना ले, एक व्यक्ति का एक बेस क्रिएट कर देती है, व्यक्ति को व्यक्तित्व के लिए तैयार कर देती है। समझ में आया आपको? हेरिडिटी क्या करती है? हेरिडिटी एक ढांचा देती है व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए। तो हेरिडिटी एक ढांचा तैयार कर देती है कि व्यक्ति का बेस क्रिएट कर देती है, व्यक्ति को व्यक्तित्व के लिए तैयार करती है। और हेरिडिटी किससे डिपेंड है, किससे रिलेटेड होती है? मेच्योरिटी से। और मेच्योरिटी किससे रिलेट होती है? वो होती है हमारे डेवलपमेंट से। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है? मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी किससे, मेच्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारी हेरिडिटी पे। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है गर्भधारण के समय। ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले समझा देती हूँ। इसमें ये सीधे सीधे ये कहा है कि जब न्यू प्रोडक्शन होता है नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से, तो वो जो प्रोडक्शन है वो ही जो हेरिडिटी मिलती है बच्चे को, वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो वो ट्रांसफ़र होती है क्रोमोसोम के जरिए। किसके जरिए ट्रांसफ़र होती है? वो क्रोमोसोम के जरिए।
क्रोमोसोम तो आप सभी जानते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर होता है। 23 पेयर जो होता है मेल में होता है, 23 पेयर आपके फीमेल में होता है। गर्भधारण के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मज के रूप में माना जाता है। तो क्रोमोसोम में जो हेरिडिटी है वो जीन्स के कारण है, तो वो जीन्स के थ्रू हमें ट्रांसफ़र होती है। जो 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर मेल में, 23 पेयर फीमेल में। तो एक बेबी का जन्म होता है जब ये क्रोमोसोम मिल जाते हैं, क्रोमोसोम उसमें होते हैं। अगर हम 22 पेयर की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि 22 पेयर होते हैं, तो 23वां पेयर जो होता है, तो 22 पेयर फीमेल में है और 22 पेयर किस में है? मेल में है। तो दोनों में इक्वल हो गए। लेकिन जो 23वां पेयर है वो डिसाइड करेगा, उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वो ही जो 23वां पेयर है वो डिसाइड करता है, उसके थ्रू ही पता चलता है कि बच्चे का जो सेक्स है वो गर्ल है या बॉय। समझ में आया आपको कि क्रोमोसोम में जो भी हेरिडिटी का पता चलता है वो जीन्स के कारण थ्रू पता ट्रांसफ़र होती हैं, हमारी जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। हेरिडिटी जो 22 जो बच्चों में तो 23 पेयर जो होते हैं फीमेल में, 23 पेयर किस में होते हैं? मेल में। और जो 22 पेयर की बात कर रहे हैं हम, जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं। लेकिन जो 23वां पेयर है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स गर्ल है या बॉय। इससे पता चलता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल। तो अब आपको ये समझ में आ गया। गर्भधारण के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। निषेचित अंडे को युग्मनिज के रूप में माना जाता है। तो युग्मनिज कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करें, अभी हमने लास्ट पॉइंट जो ये पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स केसेस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो ओवम की बात करें तो ओवम जो है वो जो हो गया हमारा फीमेल में ओवम हो गया, और जो सेल्स होती हैं मेल्स में स्पर्म में, तो स्पर्म और वो मिलेंगे तो एक फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज से क्या होगा? एक हमारा न्यू जायकॉट बनेगा। जायकॉट जो एग बनेगा, जो जिसे हम जायकॉट बोलते हैं, जो एग बनेगा जिसे हम जायकॉट बोलते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर किस में? मेल में। और 23 पेयर किस में हो गए? ओवम में। ठीक है, 23 और 23 का पेयर बन गया, जिससे क्रोमोसोम टोटल कितने हो गए? 46 हो गए जायकॉट में। लेकिन कभी कभी आपका 22 पेयर का हो जाता है। मैंने अभी आपको समझाया है कि वो जो 23 का पेयर है वही बच्चे का जो पेयर है वही, उसके थ्रू बच्चे का सेक्स पता चलता है कि गर्ल है क्या बॉय। नेक्स्ट करेंगे अब हम इन्वायरमेंट। हेरिडिटी आपको समझ में आ गई होगी। हेरिडिटी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम करते हैं अनुवांशिकता के बाद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल except of the surrounding, and these factors influence the development of an individual. The environment is everything that affects the individual except this genes. ठीक है, इसमें भी हेरिडिटी आ गई हमारी, ये भी हेरिडिटी से है। लेकिन हम बच्चा में कितनी भी हेरिडिटी अच्छी आ जाए, हम कह सकते हैं कि बच्चे में कितनी भी हेरिडिटी अच्छे से अच्छे आ जाए, लेकिन मेन किस पे डिपेंड करेगा? मेन डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट अगर बच्चे को जितना अच्छा मिलेगा, बच्चे के पर नर्चर भी कितना और भी अच्छा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। मैं आपको बस इन्वायरमेंट के मोस्ट चीज़ें बता देती हूँ, वो आप नोट करिए। इन्वायरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है? इन्वायरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट, हम सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर है, हम चारों ओर घिरे हुए हैं पर्यावरण से, और ये हमारे डेवलपमेंट को इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट हर जगह है, हमको इफेक्ट करता है इंडिविजुअल एक्सेप्ट इस जीन्स के अलावा। ठीक है, हमें इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइप ऑफ फोर्सेस, लाइक जैसे फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इमोशन फोर्स, ये सब डेवलपमेंट्स में आते हैं। और टीचर शुड ट्राई प्रोवाइड बेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लोरिश। टीचर को भी कोशिश कर देना चाहिए बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की, ताकि उनका मानसिक विकास और अच्छे से हो।
अगर हम हिंदी में बात करें कि हमारा बाइलिंगुअल चल रही है वीडियो, तो पर्यावरण में आसपास के सभी पहलू शामिल हैं। ये कारक किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रभावित करता है, बात सही है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के विकास को, डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण वह है, पर्यावरण सब कुछ है व्यक्ति को जो इफ़ेक्ट करता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की क्या हैं, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल। और शिक्षक को सर्वोत्तम मानसिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। और बच्चे को कितना, मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, बच्चे को कितनी भी अच्छी हेरिडिटी फैक्टर मिल जाए या कितनी भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, अगर इन्वायरमेंट और नरिशमेंट उसको अच्छा नहीं मिला तो आप नहीं कह सकते आपका बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपका बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है या नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे को नरिशमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट में। तो इसलिए कितनी भी अच्छी हेरिडिटी मिल जाए, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आइडेंटिकल एंड फर्टिनल ट्विंस, कि जब दो बेबी जुड़वा हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या, ट्विंस में क्या होते हैं, एक तो आइडेंटिकल होता है, एक फर्टिनल होता है। ठीक है, तो जो फर्टिनल होता है और आइडेंटिकल होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन, ये एक ही ओवम से डेवलप होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन क्या होते हैं, एक ही ओवम से डेवलप होते हैं और ये एक दूसरे से बहुत ही सेम सेक्स के हैं, तो सेम चीज़ें तो होंगी। ट्विन्स मोस्टली जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर एट द सेम टाइम। तो इनका जो फैटर्नल है वो सेम सेम होगा, इनमें जो गुण और कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो सेम सेम होंगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल से बने हैं। और आइडेंटिकल है तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। इसे बोलते हैं हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, और इसे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। ये एक ही सिंगल सेल से बने हुए हैं, ये एक ही सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो जब ये ट्विन्स फर्टिलाइज होगा तो एक ही ओवन से बने हैं, तो दोनों जुड़वा बच्चे सेम सेक्स से होंगे। मैंने भी बताया सेक्स कैसा है, इसमें सेम होगा, जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट पढ़िए फर्टर्नल जो ट्विन्स है, फर्टर्नल ट्विन्स इसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। इसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसमें ये क्या है, फर्टिनल ट्विन्स एज फॉर्म जर्मिनेशन ऑफ द टू सेपरेट ओवम। तो ये दो सेपरेट ओवम से बने हैं, ये दो सेपरेट ओवम से बनते हैं, दो अलग अलग अंडों से बनते हैं। तो हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम बात करें फर्टिनल ट्विन्स की, तो फर्टिनल ट्विन्स जो होते हैं दो अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं, दो सेल से अलग अलग, दोनों डिफरेंट सेल है, सिंगल सेल नहीं है। तो दोनों सेल जो होती हैं वो फर्टिलाइज होती हैं, ये दो ओवम से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉय और गर्ल दोनों ही अलग अलग होंगे। भाई सेम सेक्स से बनेंगे तो दोनों सेम होंगे बच्चे। अगर हम बात करें तो जो टू सेपरेट ओवम होंगे तो बच्चे अलग अलग तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हेरिडिटी, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। तो हमारे जो लाइफ का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, हेरिडिटी है ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहें, हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि समान जुड़वा बच्चे एक ही अंडाणु से विकसित होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। और समरूप जुड़वा बच्चे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हमेशा एक ही लिंग के होते हैं। अगर हम बात करें भातृ जुड़वा, ज़्यादातर एक ही समय में भाई और बहन होते हैं। और भातृ जुड़वा, तो अब नेक्स्ट है हमारा भातृ जुड़वा, ये अलग अलग अंडों से अंकुरित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें अनुवांशिकता किसी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं।
तो हेरिडिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो आज हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आज इस वीडियो को अभी इस पॉइंट पे समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट कुछ और करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सीडीपी से रिलेटेड कुछ नोट्स। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।